जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर आर्मी क्लासेस पर। तो हमारा अग्निपथ स्पेशल क्लास शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोग आर्मी एग्ज़ाम जीके टॉपिक वाइज स्पेशल क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग सभी जीके के टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पिछले आर्मी परीक्षाओं में आए हुए सारे प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। डेली एक न्यू टॉपिक का स्पेशल क्लास चल रहा है, जिसमें उस टॉपिक के पिछले आर्मी परीक्षाओं में आए हुए सारे प्रश्न भी रहेंगे और हमारे तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी रहेंगे। सेम वही साइंस में भी करेंगे। बस आप सभी आर आर्मी क्लासेस से जुड़े रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और इस साल अग्निवीर आर्मी एग्ज़ाम में एक प्रश्न यहीं से होंगे, जो कि 16 अक्टूबर और 13 नवंबर को होने वाली आर्मी परीक्षाओं के अनुसार आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल क्लास शुरू हो चुका है, जिसमें आर्मी के सभी ट्रेड जैसे कि आर्मी जीडी, टीडीएन, क्लर्क, टेक्निकल और एनए सभी ट्रेड वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे। तो सभी ट्रेड वाले लोग पूरी टेस्ट लगाइएगा। और साथ ही जो वुमेन मिलिट्री पुलिस की जो वैकेंसी आई है, उसमें भी यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और साथ ही बीएसएफ के जो ट्रेड्समैन के जो पेपर होने वाले हैं, वहाँ वो टेस्ट में भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये हमारा आज का क्लास 4 है। अगर आप सभी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस है, आप वहाँ से देख के पूरी क्लासेस को पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक ये बैच चल रहा है, जिसमें आर्मी के सभी टॉपिक वाइज जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न सारे के सारे कवर हो रहे हैं। तो ये क्लास हमारा आज का क्लास 4 है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य से भी एक न दो क्वेश्चन आपके हर ट्रेड में लगभग जीके सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो सभी को पूरी टेस्ट लगानी है। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर एकदम आपको करते हुए चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। और यहाँ हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और यह आपको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से आपको मैं दिखा दूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले फैक्ट की ओर। यहाँ पे है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। और हमारा दूसरा फैक्ट है, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश में किस राज्य में स्थित है, तो वह मध्य प्रदेश में स्थित है। और टोटल कितने हैं, तो टोटल 11 है। और इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके आर्मी में कि निम्न में से किसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तो वह मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और हमारा तीसरा फैक्ट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। इसका नाम हिमिस है, और यह 3550 वर्ग किमी में विस्तृत है। यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हिमिस है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ एक फैक्ट है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किमी है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो वह आंध्र प्रदेश में स्थित है, नागार्जुन सागर। और हमारा अगला है, भारतीय पक्षी विज्ञान और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और मैंने कई आर्मी के ट्रेडों में मैंने कई बार इस क्वेश्चन को भी देखा है कि निम्न में से किसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। और जिम कॉर्बेट पार्क में रामगंगा नदी बहती है। देश में सर्वाधिक 94 वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और डाचीगाम अभयारण्य में कश्मीरी महामिर्ग स्टैग पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस अभयारण्य में कश्मीरी महामिर्ग यानी स्टैग पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, डाचीगाम अभयारण्य, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमारा आज का लास्ट फैक्ट है, लाली वन्य जीव अभयारण्य जिसे पासी घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित है। यहाँ यह का पोनांग नृत्य प्रसिद्ध है। ये एक न्यू क्वेश्चन समझिएगा और एक अपडेटेड क्वेश्चन समझिएगा। जैसे कि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे तो कई लड़कों इसे छोड़ कर आएंगे और साथ ही बोलेंगे कि क्वेश्चन बड़ा हार्ड था, लेवल बड़ा ऊंचा था, पर ये नहीं है। यहाँ पोनांग नृत्य जो कि जनजातियों द्वारा किया जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश में यह होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चंस की ओर। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पलामू बेतला अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी नन। सभी को बतानी है कि पलामू यानी बेतला अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। पलामू बेतला अभयारण्य झारखंड राज्य में स्थित है। और यहाँ हम देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या जानवर पाए जाते हैं। तो हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांबर और अन्य जीव पाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी जानकारी हमारे इस कंटेंट से मिल रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी असम। सभी को बतानी है कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, बिहार, कर्नाटक, झारखंड या असम। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है। और हम देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो इस कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो कि बिहार राज्य में स्थित है, इसमें बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांबर पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। और यह क्वेश्चन आर्मी के लगभग सभी ट्रेड में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साल भी पूरी संभावना है कि यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी को बतानी है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर, जंगली सूअर, सांबर पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी बिहार। सभी को बतानी है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में या बिहार में। तो बिल्कुल सही, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इस कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, चीता, भालू, हिरण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लियर होते होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है
कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह क्वेश्चन भी लगभग हर ट्रेड में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि वो सब पूछे हुए हैं, वो वहाँ पे मैं आपको नोटिस करवा दूँगा। तो यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और इस दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, सांबर, नीलगाय, तेंदुआ और अन्य जीव पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, चीतल, तेंदुआ और अन्य जीव पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी गुजरात। सभी को बतानी है कि तुंगभद्रा अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, केरल में या कर्नाटक में या तमिलनाडु में या गुजरात में। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सभी कोई नोट कर लीजिएगा कि तुंगभद्रा अभयारण्य जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसमें चौसिंगा एवं पक्षी पाए जाते हैं। तो सभी को ये नोट करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, केरल में, असम में, मिजोरम में या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। और यह क्वेश्चन भी आपके हर आर्मी ट्रेड में पूछे जाते हैं, खास करके जीडी और ट्रेडमैन में। तो अगर किसी भाई को नहीं पता होगा ये क्वेश्चन, तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और मानस राष्ट्रीय उद्यान में लंगूर, हिरन, भालू पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर ट्रेड में और हर स्टेट के आर्मी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। और इसके एक जानवर के भी प्रसिद्ध नाम है। तो यह क्वेश्चन कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, असम, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। और इसमें एक सींग वाला गेंडा के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। यह सब कोई नोट कर लीजिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के नाम से भी प्रसिद्ध है। और यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? रणथंभौर अभयारण्य निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी पंजाब। सभी को बतानी है कि रणथंभौर अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। और रणथंभौर अभयारण्य में सांबर, बाघ, भालू, शेर जो कि यहाँ के फेमस जानवर है, वह सभी पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और यह क्वेश्चन आर्मी के क्लर्क में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी कर्नाटक। सभी को बतानी है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पे आपको फंसाने के लिए एक क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन में ऐसा भी दे देगा, महाराष्ट्र कॉमा मध्य प्रदेश भी दे देगा। तो दरअसल ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लगभग मतलब बीच में मतलब स्थित है। तो अक्सर आपको महाराष्ट्री इसमें मिलेंगे। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसमें तेंदुआ, जंगली सूअर, चीतल पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिल्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? और यह क्वेश्चन भी मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, लगभग यह भी हर आर्मी ट्रेड में पूछे जाते हैं। बहुत मोस्ट फेमस क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी को बतानी है कि चिल्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि चिल्का अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। चिल्का अभयारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है और इसमें प्रवासी पक्षी और क्रेन पाए जाते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है कि प्रवासी पक्षी और क्रेन किस राज्य में पाए जाते हैं और किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो सभी को याद रखनी है कि यह चिल्का अभयारण्य में पाए जाते हैं जो कि यह ओडिशा राज्य में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सिमलीपाल अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी कर्नाटक। सभी को बतानी है कि सिमलीपाल अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। सिमलीपाल अभयारण्य भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है और इसमें सांबर, हिरन, मगरमच्छ, हाथी और अन्य जंगली जानवर पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरियार अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी तमिलनाडु। सभी को बतानी है कि पेरियार अभयारण्य निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, असम, गोवा या तमिलनाडु। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। पेरियार अभयारण्य निम्नलिखित में से केरल राज्य में स्थित है और इस पेरियार अभयारण्य में हाथी, सांबर, नीलगाय आदि अन्य जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सभी को बतानी है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भाई गजब की तैयारी है आप लोगों की। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसमें बाघ, चीतल, बारहसिंगा और अन्य जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? और यह क्वेश्चन शुरुआत में ही मैंने डिस्कस किया था। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख या ऑप्शन डी उत्तराखंड। सभी को बतानी है कि डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में या उत्तराखंड में। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और इसमें काला भालू, लाल भालू और
इंगुल पाए जाते हैं। तो ये इंगुल को आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपडेटेड क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात। सभी को बतानी है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसमें बाघ, भालू और सांबर और अन्य जीव पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? और यह क्वेश्चन तो पूछो मत, यह क्वेश्चन भी लगभग हर आर्मी ट्रेड में पूछे जाते हैं। मैंने कई आर्मी ट्रेड और कई स्टेट्स की भर्तियों में मैं क्वेश्चन ये देखा हूँ कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सभी को बतानी है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जिस किसी भाई को अगर नहीं पता हो इसका आंसर तो प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर ट्रेड में पूछे जाते हैं। इस साल भी पूरी आने की संभावना है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और इसमें बाघ, हिरन और मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क ज़रूर देंगे, तो कृपया पूरी टेस्ट लगाइएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। होमवर्क सभी के लिए है, तो सभी को ही पूरी देखिएगा और होमवर्क का भी आंसर ज़रूर दीजिएगा। यह क्वेश्चन कहता है, भगवान महावीर उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? भगवान महावीर उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि भगवान महावीर उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। और जो हमारा ये टॉपिक वाइज जो क्लासेस चल रही है, अगर आप सभी पूरी टेस्ट लगा रहे हैं और हर क्लासेस को देख रहे हैं, गारंटी दे रहा हूँ कि जीके का क्वेश्चन आपका एक भी मिस नहीं होगा। जीके में 15 में से गारंटी है कि 14 प्लस ही आप लोग लाओगे। तो सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा कि भगवान महावीर उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। भगवान महावीर उद्यान भारत के गोवा राज्य में स्थित है और इसमें हिरण, चूहा, शाही और सांबर पाए जाते हैं। तो धन्यवाद आप लोग पूरी टेस्ट लगाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की होमवर्क की ओर। और हमारा आज का होमवर्क है, किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। और यह क्वेश्चन भी लगभग हर आर्मी, जीडी ट्रेड, जितने भी आर्मी की ट्रेड है सारे ट्रेड में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान से कि किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सभी को इसका राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देनी है और मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर जिस किसी को भी नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स से देखकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देनी है। और अगर आप सभी को हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप सभी को ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को हमारे चैनल से कुछ नया आज के सेशन से सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब कुछ आप ही के लिए कर रहे हैं तो आप लोगों भी कुछ सपोर्ट बनाइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।